कल हम लोगों ने अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को पढ़ा था। आज का वीडियो आर्थिक समस्या का अर्थ एवं प्रकृति से है। आर्थिक समस्या का अर्थ एवं प्रकृति, मीनिंग एंड नेचर ऑफ एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इसके परिभाषा कई अर्थशास्त्रियों ने दिया है। इसमें से आज हम आपको प्रोफेसर एरिक रोल और प्रोफेसर लेफ्टिज की परिभाषा बताएंगे। प्रोफेसर एरिक रोल ने आर्थिक समस्या को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आर्थिक समस्या मुख्य रूप से चयन की आवश्यकता में से उत्पन्न होने वाली समस्या है। और प्रोफेसर लेफ्टिज के अनुसार विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से संबंधित चयन की समस्या ही आर्थिक समस्या कहलाती है। तो इसे हम अब दूसरी बात आती है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? तो आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के कई कारण हैं। पहला, आप इसमें असीमित आवश्यकताएं, दूसरी है विभिन्न प्राथमिकताएं, तीसरा सीमित साधनों के वैकल्पिक प्रयोग, और एक है आवश्यकताओं एवं साधनों के बीच तालमेल की आवश्यकता। ये 5 मुख्य कारण हैं आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने के। आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के यही 5 प्रमुख कारण हैं। तो इसमें पहला कारण है असीमित आवश्यकताएं। असीमित आवश्यकताएं, यहाँ पर आवश्यकताएं अनंत और असीमित होती है। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत और असीमित होती है। एक आवश्यकता के संतुष्ट होने पर अनेक आवश्यकताएं उत्पन्न हो जाती है। एक आवश्यकता के संतुष्ट होने पर, पूरा हो जाने पर एक नई आवश्यकता जन्म ले लेती है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य की सभी जरूरतों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। सभी जरूरतों को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत है, पहली बात, और असीमित भी हैं। एक आवश्यकता के संतुष्ट होने पर अनेक नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती है। एक आवश्यकता को एक बार संतुष्ट कर लेने के बाद वही कुछ समय बाद फिर उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं कि एक आवश्यकता को आपने पूरा कर लिया तो आवश्यकता अब दोबारा नहीं आएगी। वो आवश्यकता बार बार आ सकती है। शिक्षा, ज्ञान और आर्थिक विकास के साथ साथ आवश्यकताओं में वृद्धि होती रहती है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं किया जा सकता है। दूसरी बात है विभिन्न प्राथमिकताएं। विभिन्न प्राथमिकताएं, डिफरेंट प्रायोरिटीज। मतलब इसमें क्या है कि मनुष्य की सभी आवश्यकताएं एक जैसी महत्वपूर्ण नहीं होती। मनुष्य की जो सभी आवश्यकताएं एक जैसी महत्वपूर्ण नहीं होती है। प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण होती है तो कुछ आवश्यकताएं कम महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे एक किसान और एक विद्यार्थी का बात करें तो एक किसान के लिए हल जितना महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी के लिए कलम उतना महत्वपूर्ण है। तो दोनों व्यक्तियों को अलग अलग आवश्यकताओं की अलग अलग महत्वपूर्ण है। तो महत्व के आधार पर प्रत्येक व्यक्ति अपने जरूरतों को प्राथमिकताओं के क्रम में रख सकता है। यदि मनुष्य की सब आवश्यकताएं समान होती तब तो चयन की करना संभव ही नहीं हो पाता और तब कोई आर्थिक समस्या भी उत्पन्न नहीं हो पाती। और इसका अगला है सीमित साधन। सीमित साधन, यहाँ आप देख सकते हैं सीमित साधन। सीमित साधन से आशय है मांग की तुलना में साधनों का सीमित मात्रा में उपलब्ध। अर्थात यदि हवा, पानी, धूप की तरह हर वस्तु खूब मात्रा में उपलब्ध होती तो आर्थिक क्रियाओं और अर्थशास्त्र की कोई जरूरत नहीं रहती। परंतु ऐसा नहीं है। प्रत्येक देश एवं परिवार में साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत है। आवश्यकताएं अनंत हैं, साधन सीमित हैं और आवश्यकताएं अनंत हैं।
अब है साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। साधन के वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग, साधन जहाँ सीमित होते हैं वहाँ उनके प्रयोग भी अनेक होते हैं, अर्थात एक ही साधन को अनेक वैकल्पिक प्रयोगों के लिए काम में लिया जा सकता है। जैसे आप एक लकड़ी का उदाहरण लो, तो लकड़ी से हम फर्नीचर भी बना सकते हैं, जलाने का भी काम मिल कर सकते हैं, मकान बनाने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक उदाहरण लेते हैं बिजली का, तो बिजली का प्रयोग हम पंखा चलाने, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल चलाने, उद्योगों में मशीनें चलाने आदि कई कामों में किया जा सकता है। अतः यहाँ भी हमारे सामने यह समस्या उत्पन्न हो जाती है कि हम किस साधन का किस काम के लिए प्रयोग करें। और अंत में आवश्यकताओं एवं साधनों के बीच तालमेल। आवश्यकताओं एवं साधनों के बीच तालमेल। की आवश्यकता। एक देश अथवा एक परिवार के सामने हमेशा वैकल्पिक उपयोगों वाले सीमित आवश्यकताओं के बीच तालमेल की समस्या बनी रहती है। यह चयन की समस्या को जन्म देती है और यही आर्थिक समस्या के रूप में सामने आती है। इस प्रकार आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का सीमित होना ही आर्थिक समस्याओं के जन्म का मुख्य कारण है। इसलिए यह कहा जाता है कि सीमितता ही सब आर्थिक समस्याओं की जननी है। स्कार्सिटी इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या है? स्कार्सिटी इज द मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सीमितता ही सब आर्थिक समस्याओं की जननी है। अगर साधन सीमित नहीं होते तो आर्थिक समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होते। धन्यवाद। आपको अगला वीडियो